Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 12, reproduction in plants, and we had discussed about the modes of reproduction in our previous videos and about the asexual reproduction. In asexual reproduction, we had discussed the first, that is vegetative propagation. And now we will continue with the second type of asexual reproduction, that is budding. You have already learnt about the tiny organism like yeast can be seen only under a microscope. आप एक टाइनी ऑर्गेनिज्म यीस्ट के बारे में स्टडी कर चुके हैं, यीस्ट के बारे में आप पढ़ चुके हैं, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखता है क्योंकि वो बहुत टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, उन्हें हम अपने नेकेड आई से हम नहीं देख सकते. These grow and multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them. अगर उन्हें उनकी ग्रोथ के लिए जितने न्यूट्रिएंट्स उन्हें चाहिए अगर वो उन्हें मिल जाते हैं तब वो कुछ ही घंटों में मल्टीप्लाई करके अपनी ग्रोथ को बढ़ा लेते हैं, अपनी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को वो इंक्रीज कर लेते हैं, मीन्स रिप्रोडक्शन कर लेते हैं. रिमेंबर दैट यीस्ट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. आपको पता है कि यीस्ट कैसा है, एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं. कंटिन्यू विद एक्टिविटी 12.3. टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम अ बेकरी और अ केमिस्ट शॉप. केमिस्ट शॉप पे या बेकरी शॉप पे, बेकरी जो होती है वहाँ पे क्या मिलता है, यीस्ट पाउडर मिलता है, ये या यीस्ट केक मिलते हैं. टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन कंटेनर विद सम वाटर. अब कुछ अमाउंट में आप यीस्ट लीजिए और उसे किस में आप डाल देंगे, एक कंटेनर में आप उसे डाल देंगे और फिर कुछ वाटर के साथ उसे फिल कर देंगे कंटेनर को. एड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर एंड शेक इट टू डिजॉल्व इट. अब उसी में क्या करेंगे, एक स्पूनफुल आप शुगर उसमें डिजॉल्व करेंगे और उसे अच्छे से शेक कर लेंगे. कीप इट इन द वार्म पार्ट ऑफ अ रूम. अब उसे रूम के जहाँ पे आपका बहुत वार्म प्लेस हो रूम में, वहाँ पे आप उसे रख दीजिए. आफ्टर एन आवर पुट अ ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन अ ग्लास स्लाइड. अब क्या करेंगे, इसके बाद एक घंटे बाद उस जो ड्रॉप जो भी आपने लिक्विड अभी रेडी किया है यीस्ट का शुगर के साथ शेक करके डिजॉल्व करके शुगर, तो आप उसका एक ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे उसे डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे उसे माइक्रोस्कोप में. ये जो एक्टिविटी आपकी है ये आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से करेंगे. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू मे सी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईस्ट सेल. ठीक है, आप उसमें देखेंगे कि न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. देखिए, वी कैन सी विद दिस फिगर, दिस इज अ ईस्ट सेल. ठीक है, जब ये डेवलप करती है तो अपने बर्ड की फॉर्म में ग्रो करती है. जब ये बर्ड कंप्लीटली मैच्योर हो जाती है, चेन ऑफ बर्ड्स बन गए, ये ईस्ट अपनी पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएंगे और एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ईस्ट सेल इनसे क्रिएट हो जाएगी, बन जाएगी. सी द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम अ ईस्ट सेल इज कॉल्ड अ बर्ड. लाइक दिस, ये एक आ रहा है ना, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन आ रहा है ईस्ट सेल से, इसको हम कहते हैं बर्ड. The bird gradually grows and get detached from the parent cell and form a new yeast cell. ये बर्ड जो है ग्रो करेगी कंटिन्यूसली और फिर अपने पेरेंट सेल से, जो इसका पेरेंट सेल था इसी से ही तो ये ग्रो करी थी, तो ये इनके पेरेंट हो गए, है ना, बर्ड का. तो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी और एक न्यू ईस्ट सेल फॉर्म करेगी. द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज मेच्योर एंड प्रोड्यूस मोर ईस्ट सेल. अब यही न्यू ईस्ट सेल जो बनी है ये भी ग्रो करेगी, आगे मेच्योर होएगी और अपने ही जैसे नई ईस्ट सेल को प्रोड्यूस करेगी. ठीक है, रिप्रोड्यूस करेगी. समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम अ बर्ड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ बर्ड. कभी कभी ऐसा होता है, कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही बर्ड क्रिएट होती है, एक ही बर्ड इसमें से फॉर्म होगी, और कभी ऐसा होता है कि चेन ऑफ बर्ड्स बन जाती हैं. ठीक है, इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस अ लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल प्रोड्यूस इन अ शॉर्ट टाइम. अगर यही प्रोसेस चेन ऑफ बर्ड की कंटिन्यू रहेगी तो इस तरह से क्या होगी, बहुत सारे नंबर में सेल्स, ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी कुछ ही टाइम में. नाउ कंटिन्यू विद द थर्ड टाइप ऑफ asexual reproduction, that is fragmentation. You might have seen slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies.
आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड्स होते हैं या फिर जो दूसरे स्टेगनेंट वाटर बॉडीज होते हैं, स्टेगनेंट मीन्स जो पानी जहाँ का रुका हुआ है, रिवर जो है वो कंटिन्यूसली वो उसमें पानी चलता रहता है ना, स्टेगनेंट का मीन्स होता है जहाँ पे पानी रुका हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आपने देखा होगा कुछ स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस आपने ऑब्जर्व करे होंगे, दीज आर द एल्गी। वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। जब एल्गी को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर और जितना ग्रो करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, अगर वो उसे अवेलेबल हो जाते हैं तो एल्गी कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करके बहुत रैपिडली फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से ग्रो करती है और रिप्रोड्यूस करती है। एन एल्गा ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। एक एल्गा जो होगा, सी दिस इज स्पायरोगायरा एंड इट इज एन एल्गा, ठीक है, ये एल्गा है। ये क्या होगा? ब्रेकअप हो जाएगा 2 या मोर फ्रेगमेंट्स में। दीज फ्रेगमेंट ऑफ पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। अब यही न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। पेरेंट सेल से 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा और फिर न्यू इंडिविजुअल ग्रो हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यही प्रोसेस कंटिन्यू होती रहेगी और ये कुछ ही पीरियड ऑफ टाइम में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक लार्ज एरिया कवर कर लेंगे। एल्गी तो आपको पता ही है वैसे भी कितनी जल्दी ग्रो करती है ना।